हेलो जी ट्रस्टी जी, आपको प्रणाम जी। हम है 20 पाठशाला टीचर जी। लॉकडाउन में इनके राज कह देते हैं आपसे आज। लॉकडाउन में दिल के राज आओ बताए आपको आज। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। कहते हैं कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, उसी तरह लॉकडाउन के दो पहलू हैं। पहला यह कि हम हमारे परमात्मा, हमारे देवादिदेव से दूर हो गए, उनकी पूजा, उनके दर्शन से वंचित हो गए। मेरी पाठशाला, मेरी सब बहनें, बच्चों सबसे दूर हो गए। इसका दुख होता है, इसका दुख भी हुआ, पर कल्पना बहन ने हमें सजेस्ट किया कि हम क्यों ना हम घर बैठ के ही पाठशाला ऑनलाइन स्टार्ट करें, और इसमें सभी बहनें भी सहमत हो गई और हमने पाठशाला स्टार्ट की। और हमारी ऑनलाइन पाठशाला ने रंग भी लाया। बच्चे बहुत से जॉइंट भी हुए और बच्चों ने अच्छा प्रोग्रेस भी दिखाया। और बच्चे बहुत अच्छे से गाथा भी करते हैं, रोज़ सामायिक भी करते हैं और धर्म आराधना में भी जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें घर रहकर भी वह दुख नहीं होता है, क्योंकि हमारी लॉकडाउन का भी हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। ऐसे लगता है कि हमारे घर में पर्व पोजिशन आ गया है, वैसा माहौल बन गया है। हम बाहर के खाने से, अभक्ष पदार्थ से, सभी से दूर हो गए हैं और हम इतने पापों से बचे हुए हैं। संसार का नियम है, संसार का चक्र घूमता रहता है और प्रभु कृपा सब पे इतनी बरस रही है कि हम अपने घर पर रहकर भी अच्छी तरह से प्रसन्न हैं, खुश हैं। प्रणाम। कोरोना महामारी और यह लॉकडाउन हम सबके जीवन में ऐसा बदलाव लाएगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। प्रभु दर्शन, पाठशाला, व्यावच, इन सब से आज हम वंचित हैं। शायद इसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो पाएगी। इस लॉकडाउन का पालन कर हम राष्ट्र धर्म भी निभा रहे हैं और यही हमारे गुरुदेव की आज्ञा भी है। पर कहते हैं ना कि प्रभु की करुणा हम सब पर हमेशा बरसती रहती है और कोई भी परिस्थिति हो, उपाय मिल ही जाता है। एक कवि ने सच ही कहा है, बिल्कुल सच्ची बात है, तू भी कर स्वीकार, ज्यों ज्यों बढ़ती दूरियां, त्यों त्यों बढ़ता प्यार। इस लॉकडाउन से हम शारीरिक दृष्टि से भले ही दूर हुए हो, पर इसी दूरी के कारण हमें एक दूसरे को याद भी कर रहे हैं। आज इस लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप हमें अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का सौभाग्य मिला और शायद ऐसा अवसर फिर कभी मिले ना मिले। कल्पना बेन की प्रेरणा से ऑनलाइन पाठशाला भी शुरू हो गई है। सभी विद्यार्थी बढ़ चढ़कर गाथा कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ सामायिक और प्रतिक्रमण भी। बस प्रभु अब यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द यह कोरोना हमारे जीवन से मिट जाए, यह लॉकडाउन खुल जाए और हम सभी फिर से नियमित दिनचर्या को शुरू कर पाए। जो सोचा विश्वास है तो दुख क्यों न जाए, कहे कवि विचारी कि तन मन दे ही जराए। प्रणाम। आप लोग इतना रेडी हो के, लॉकडाउन है ना? हाँ, हमें भी पता है लॉकडाउन है, लेकिन आज मैं अपनी ऑनलाइन पाठशाला रेडी होके लेना चाहती हूँ कि मैं उस पल को महसूस करना चाहती हूँ कि मैं अपनी पाठशाला में बैठी हूँ, इसलिए मैं तैयार हो रही हूँ। मैं भी आज ममता बेन के साथ बैठ के ऑनलाइन पाठशाला देखना चाहती हूँ। मैं इतने दिनों से पाठशाला नहीं आ रही हूँ, तो मैं इतना मिस कर रही हूँ पाठशाला को कि आज मैं वो पल को महसूस करना चाहती हूँ। तैयार हो गए क्या पाठशाला के लिए? अरे गीता बेन, आप यहाँ पे? हाँ, मैं भी ममता बेन ऑनलाइन पाठशाला लेते हैं, इसलिए मैं भी आज उनके साथ जुड़ना चाहती हूँ। क्योंकि मैं ऑनलाइन पाठशाला नहीं लेती हूँ, लेकिन अपने बच्चों को बहुत मिस कर रही हूँ, इसलिए हम लोग तीनों मिलके उस पल को महसूस करना इतना मिस कर रहे हैं ना पाठशाला को। और मुझे तो वो बच्चे प्रार्थना करते वक्त है ना, वो ऐसे ऐसे आंख खोल के देखते थे और मुझे देख के ऐसे आंख बंद कर देते थे। मैं इतना मिस कर रही हूँ ना वो पाठशाला के बच्चे, इस तरह से उनकी वो मीठी मीठी शरारतें इतनी याद आती है ना। ऐसे लगता है कि कब ये लॉकडाउन खुलेगा और कब हम पाठशाला जाएंगे। सही में आपको तो देख के ऐसे छुपे, मुझे तो देखे गीता बेन आ गए, वहाँ पर यूनिफॉर्म छुपाते थे और कितना रीजन ढूंढते थे कि क्या रीजन बोले
कि गीता बहन अभी साइन कट कर देंगे। मुझे जल्दी से वो साइन कट करनी है। और मैं हमेशा बोलते थे हम लोग, बेन हमको छुट्टी दो, वैकेशन आया। बेन बोलते थे आपको जाना है आप जाओ, मैं संभालूंगी पाठशाला। हमेशा वो ऐसे ही बोलते थे, लेकिन बेन प्लीज 1 महीना तो छुट्टी दो। लेकिन ये टाइम उन्होंने इतनी छुट्टियां दे दी कि अभी हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं बेन, अभी हम कभी छुट्टी नहीं मांगेंगे आपसे। हम बहुत मतलब अपनी पाठशाला को ये कर रहे हैं, तो हमें छुट्टियां नहीं चाहिए बेन, प्लीज। मिस यू दादा एंड आवर पाठशाला। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, ऑल टीचर, सब लोग आप कैसे हो? होप देव गुरु की कृपा से आप सब लोग शाता में होंगे। मुनीश्वर स्वामी जैन संघ पाठशाला सब टीचर्स को, सब बच्चों को बहुत मिस करती हूँ, उस माहौल को बहुत मिस करती हूँ। स्पेशली कल्पना बेन, आप हर वीकली जो आप बोलते थे कि आपको स्तवन स्तुति करवानी है, उस पल को बहुत मिस करती हूँ। और पता नहीं अभी वापस कब पाठशाला स्टार्ट होगी, कब हम लोग वापस सब साथ में मिलेंगे। बेन कल्पना बेन, आपको तहे दिल से थैंक्स कि आपने जूम ऐप द्वारा वापस पाठशाला स्टार्ट करवाई। और वर्षा बेन, आप कुछ ना कुछ टारगेट, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहते, आपके भी खूब खूब अनुमोदनाएं। और टीचर्स के भी खूब अनुमोदनाएं, जो हर इस माहौल में भी सब लोग टीचर्स अपनी फुल मेहनत करें, सब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बस थैंक यू वर्षा बेन, कल्पना बेन, सब टीचर्स को बहुत मिस करती हूँ। आप सब लोग शाता में रहना, देव गुरु की कृपा से सब लोग शाता में होंगे, ये कामना करती हूँ। थैंक यू। प्रणाम। मैं अपनी पाठशाला को बहुत मिस कर रही हूँ। हमारी पाठशाला एक फैमिली की तरह है। हम सब टीचर्स में बहुत यूनिटी है। इस वायरस के कारण हमारा मिलना बहुत कठिन हो गया है। पता नहीं यह महामारी कब दूर होगी और हम सब वापस मिल सकेंगे। लॉकडाउन के बाद आज हमारी प्रथम पाठशाला स्टार्ट हो रही है। हम इसे प्रार्थना के साथ स्टार्ट करेंगे। हाँ बच्चों, वैसे तो लॉकडाउन में हमारी पाठशाला ऑनलाइन स्टार्ट की, बहुत सारे बच्चों ने स्टार्ट नहीं की, कोई बात नहीं। जिन्होंने स्टार्ट की उनकी अनुमोदना, जिन्होंने नहीं स्टार्ट की उनका आज से रिवीजन। सब वैसे तो कोई भूला नहीं होगा, सबको याद ही होगा। चलो दिव्यांश, मी, सलोनी, सबको सूत्र याद है ना? एक एक करके सब खड़े होके बोलेंगे। चलो बोलो दिव्यांश, कौन सूत्र याद है ना? बोलो। नमो हरियंदन, नमो सिद्धान, नमो आर्यानम, नमो वज्रायन, नमो लोय सर्वसावनम, एसो पंचन मुक्कारो सर्व पावपनाशनो, मंगलानंद सर्वे शिव परमं हवै मंगलम। अब आप बोलो गाता। सलोनी, मम्मी उठो, मम्मी मम्मी। अच्छा है। उठो मम्मी। क्या हुआ? मम्मी आप क्या बड़बड़ कर रहे थे? कौन से नाम ले रहे थे? नील वगैरह क्या नाम ले रहे थे? क्या हुआ? तो पाठशाला की मुझे इतनी याद आती है ना कि मैं नींद में भी पाठशाला के ही सपने देखती रहती हूँ। कब मैं उनकी गाथा लूंगी, कब बच्चे पढ़ेंगे और कब। प्रणाम बहन, प्रणाम ऑल ऑफ टीचर्स एंड मेरे प्यार पाठशाला के प्यारे बच्चों। जैसे कि आजकल आप जानते ही हो कि आजकल हम किस महामारी से लड़ रहे हैं। इस महामारी के कारण ना तो हम लोग कहीं जा रहे हैं, ना कहीं आप जा पा रहे हैं, ना कहीं आ रहे हैं, और ना ही हम किसी से मिल पा रहे हैं। अगर इस दौरान हम किसी चीज़ को अगर मिस कर रहे हैं तो वो है सबसे ज़्यादा हमारी पाठशाला। पाठशाला एक ऐसी जगह है जहाँ हम सब टीचर्स और बच्चे कुछ वक्त के लिए सही पर एक फैमिली की तरह हम मिल पाते थे, और हम सब अब नहीं मिल पा रहे। सबसे मतलब है ऑनलाइन कांटेक्ट है, पाठशाला कुछ बच्चे ऑनलाइन से गाथा दे रहे, लेकिन वो मज़ा नहीं है जो हम पाठशाला में आके हमारे टेंशन दूर हो जाते थे, जिस तरह हम लोग मतलब इंजॉय कर पाते थे, वैसा अब नहीं है। तो उस चीज़ को मैं ज़्यादा मिस कर रही हूँ, खास करके मेरा मंदिर, मुनीश्वर दादा भगवान और मेरी पाठशाला। आई मिस वेरी मच। बस प्रार्थना यही भगवान से प्रार्थना करो कि कितनी जल्दी ये महामारी हटे और हम फिर से सब मिल सके। प्रणाम एवरीबॉडी। पाठशाला
क्या बोलूँ पाठशाला के लिए। पाठशाला मेरा एक आशियाना है, मेरा एक सेकंड होम है। जब मैं पाठशाला नहीं जाती मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि पाठशाला के साथ ही हमें प्रभु दर्शन का भी लाभ मिलता है। पाठशाला मैं सिर्फ एक टीचर के लिए या सिर्फ एज ए स्टूडेंट, मैं दोनों भी हूँ। तो मैं गाथा लेती भी हूँ और गाथा देती भी हूँ, जो इन दिनों मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी थैंक्स टू टीचर्स टीम जिन्होंने ऑनलाइन पाठशाला स्टार्ट की, तो उसमें हमें थोड़ा तो लाभ मिल रहा है। बाकी और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं मेरे फ्रेंड्स सबको मिस कर रही हूँ। थैंक यू। पाठशाला जा रही हूँ। लॉकडाउन में कौन सी पाठशाला चालू है? भूल गई क्या? सच्ची में यार ये तो याद ही नहीं याद आता नहीं है। है। 7:30 बजते हैं कि टाइम हो गया। सेम है। सच्ची में तो अभी याद आया मेरे को भी, देख के गई थी तो जा रही है, करके बाद में याद आ रहा है कि पाठशाला किधर है अभी अपनी। यार अभी तो बहुत याद आ रही है। बहुत ऐसा लगता है करते अभी ना कंटाला आ रहा है। ऐसे हमारे लगता वो है बच्चे जो मस्ती करते हैं, सच्ची नाम भी में सीखते बहुत, हैं। बहुत। बच्चे हैं तोते, आज मम्मी ने ये बनाया था, सच्ची में, आज हाँ। वो बनाया था। हाँ, हम लोग आज इधर ही बैठने हैं, हम लोग बहुत चिल्ला चिल्ला के तो गला फट जाता है हमारा। बहुत मिस करते हैं बच्चों लोग को। बच्चे आप लोग मिस कर रहे हो क्या? नहीं, हम लोगों को नहीं कर रहे हैं हमारे बच्चे हमें मिस, इसीलिए ये हाल है। जल्दी से बच्चे लोग अपने भगवान को प्रेयर करो कि हमारी पाठशाला जल्दी से चालू हो जाए। फिर हम लोग सबको बहुत मिस कर रहे हैं। सच्ची में यार। चलो प्रणाम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। प्रणाम। कैसे हो बच्चों? आप सब अपने घर में सुख से होंगे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि लॉकडाउन खुलने के बाद मेरे सारे प्यारे प्यारे और नौटी बच्चे मेरे पास तुरंत आ जाए। मैं नहीं चाहती कि लॉकडाउन के दौरान आप घर से बाहर निकलो और अपने मम्मी पापा को कोई परेशान करे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जहाँ जल्द से जल्द लॉकडाउन खुल जाए और अपने प्यारे बच्चों से मैं मिल पाऊँ। मैं पाठशाला को बहुत बहुत मिस करती हूँ और मैं जानती हूँ कि आप लोग भी अपनी पाठशाला को बहुत मिस कर रहे होंगे। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी अपनी आई हुई विपदा को समाप्त करें और हमारी पाठशाला चालू करें। जय जय। प्रणाम। मैं मुनीसूरत जैन पाठशाला थाने की शिक्षिका मीना हितेश फुरिया। मुझे यह पाठशाला में पढ़ाते पढ़ाते करीबन 14 साल हो गए। यह तो पाठशाला मेरे शरीर का एक अंग बन गई है। जो एक दिन भी पाठशाला न जाऊँ तो मुझे चैन नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा पाठशाला परिवार इतना मिलजुल कर काम कर रहा है। क्योंकि किसी को ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है। लेकिन आज तक करीबन 3 महीने हो गए हम पाठशाला नहीं जा पा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिन आज का अधूरा पूरा हुआ। जो पाठशाला के बिना इतना खालीपन महसूस कर रही हूँ कि क्या बताऊँ। हमने इतना साथ मिलकर क्या पाप किया है कि प्रभु ने पूजा, दर्शन, पाठशाला सब की एक साथ सजा दे दी। यहाँ तक कि अपना चेहरा भी न बताने के लिए दरवाजे बंद कर दिए। आप आई मिस यू पाठशाला और पाठशाला परिवार। भगवान से एक ही प्रार्थना करूँगी, अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, हर अम्मैया अमर तपो, हर अम्मैया अमर तपो। जय जिनेंद्र। हस्ती रमती, हस्ती गाती, हस्ती गाती, हस्ती गाती आ पाठशानी टीचरो। सांज पड़े 7:30 वागे, भागीए पाठशालाમાં कोरोना આવ્યો, लॉकडाउन थयो, बंद थये पाठशाला, बंद थया मंदिरो। घरमा બેઠા વિદ્યાર્થીઓ, વિખરાઈ ગયા ટીચરો, પુણ્ય ઉપાર્જન કરીને જલ્દીથી મળીશું આપને। હસતી રમતી, હસતી રમતી, હસતી રમતી, હસતી રમતી, हंसती रमती आ पाठशाला टीचरों। पाठशाला के सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स को मेरा प्रणाम।
जैसा कि आप इस लॉकडाउन में बहुत 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 बोर हो रहे हैं, वैसे मेरा भी कुछ यही हाल है। मैं भी यही वेट करूँ कि जल्द से जल्द ये लॉकडाउन ख़त्म हो और लॉकडाउन 4 के बाद लॉकडाउन 5 ना आए हमारी लाइफ में। बस मैं भी यही वेट कर रही हूँ, जल्द से जल्द सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। पहले जैसे मैं भी अपना ये पाठशाला का बैग उठाऊँ, फटाफट पाठशाला के लिए आ जाऊँ, हम लोग प्रेयर करें, जो बेन हमको अच्छी अच्छी स्तुति सिखाइए वो बोले, उसके बाद फटाफट सबकी गाथा लूँ, मैं भी थोड़ी बहुत गाथा करूँ। तो बस यही विश करती हूँ फटाफट ये लॉकडाउन खुले और जल्द से जल्द हम लोग मिलें। और लास्ट में सिर्फ यही ऐड करना चाहूँगी कि जूम पाठशाला में जो बच्चे इतनी छोटी छोटी एज में इतने अच्छे अच्छे सूत्र करें, उनके लिए बहुत 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 ज़्यादा अनुमोदन। इस एज में तो मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था, इस सूत्र का नाम भी नहीं आता था, जिस एज में बच्चे इतना अच्छे से सूत्र करें। रियली हैट्स ऑफ टू देम, थैंक यू। मैं ममता भरत जैन पाठशाला की एक स्टूडेंट, साथ ही साथ एक टीचर भी हूँ। जैसे कि आपको पता है, इस कोरोना महामारी के कारण सब जगह बंद है, साथ ही साथ हमारी पाठशाला भी बंद है। मैं अपनी पूरी टीचर्स टीम को बहुत मिस कर रही हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कल्पना पे और अपने स्टूडेंट्स को बहुत मिस कर रही हूँ। जो मज़ा पाठशाला में गाथा लेने का आता है वो फ़ोन पर नहीं आता। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि यह महामारी जल्दी से समाप्त हो जाए और हम एकजुट होकर अपनी पाठशाला को अच्छी तरह चला को मेरा प्रणाम। ये लॉकडाउन करीब 2 महीने से चल रहा है। स्टार्टिंग तो लॉकडाउन में बहुत मिस किया पाठशाला को, पाठशाला के बच्चे को वगैरह बहुत मिस किया। लेकिन जब फिर 15 या 20 दिन के बाद मैंने ऑनलाइन पाठशाला चालू की, तो ऑनलाइन पाठशाला चालू की तो बच्चे के साथ जो संपर्क हुआ और बच्चे ने जो अर्थ सीखा, किसने अतिचार कंप्लीट किया, किसने जीव विचार कंप्लीट किया, और बच्चे का जो जुड़ना हुआ, और बच्चे के पास भी समय बहुत है तो बच्चे भी अच्छी तरह जुड़े। तो इससे अब ऐसे लग रहा है कि नहीं, मैं पाठशाला को मिस नहीं कर रही हूँ। ठीक है, टीचर्स को मिस कर रही हूँ, लेकिन पाठशाला सभी टीचर्स की सभी पाठशाला में सब बच्चे इतनी अच्छी तरह से कर रहे और एक्टिविटी वगैरह करवा रहे। शासन की स्थापना के दिवस में इतने सब प्रोग्राम्स वगैरह हुए, रियली बहुत अच्छी तरह से हुए। ठीक है, परिस्थिति आई है तो इस परिस्थिति में हम सब लोग खुश रहे और जल्दी से परिस्थिति चली जाए, ये देवगुरु से प्रार्थना। बाप रे, लेट हो गया है, 6:15 की ट्रेन भी छूट गई और अभी तो स्लो गाड़ी में जाना पड़ेगा। चलो आई, स्लो तो पकड़ूं। अरे गाड़ी रुक क्यों गई बीच में, लेट हो जाएगा। मैं गीता बेन को फोन करके बोल देती हूँ। हेलो गीता बेन, अरे मुझे आज थोड़ा लेट होगा, गाड़ी बीच में रुकी है। नहीं बस थाना स्टेशन पे उतर रही हूँ, आती हूँ। हाँ। अरे भगवान, आज तो कितना लेट हो गया। बस मिलेगी, फटाफट पहुंच जाऊं। अच्छा है बस मिल गई। चलो पाठशाला तो आई। बच्चे लोग चलो आ जाओ प्रार्थना के लिए, अच्छे से लाइन में बैठना है। हाँ। चलो, और सब स्तुति बोलनी है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। हाँ बहुत अच्छा। और सुनो डिम्पल बेन और ममता बेन, ये 3 मंथ का है ना, आपके बच्चों का लिस्ट दे देना मुझे कल, क्योंकि 3 मंथ का गिफ्ट लेना है। ओके हाँ चलेगा। और रमीला बेन, विक्रोली कभी जाएंगे? हाँ चलो। और ये जिनल तेरा थोड़ा प्रेजेंटी का देख लेना तो बेटा। ये सब मैं मिस कर रही हूँ, बुक्स क्या, रजिस्टर क्या, पाठशाला, ऑल परिवार सबको मिस कर रही हूँ मैं। हेलो नमस्ते मोदी जी, की गणो मजा में हो गए? अरे ना मु कानी मजा में कौन थे, तो लॉकडाउन धके हलावे रही हो तो कोई व्यवस्था दारू री दुकान तो खोलाई, तो मो देरासर दरवाजा की नहीं खोलाता। जब वटे मन थोड़ा अलगा उभा रही जी, मैं घणी अलगा उभा रही हो। अरे मो तो मास्क का मो तो पहला थी मोरा भगवान तो मुपत्ती घालवारू कियोड़ू से हो। अरे कोरोना तो मोनी ठा है मोदी जी, पण कोरोना ने एड़ी वा मरकी आई थी, जरा मोरा बापसी संतिक्रम बनावे मरकी ने भगाई थी। यूरी कोरोना इन को भगावी लाओ, देव गुरु री कृपा करने कहवी थोड़ी ठा नहीं है मोदी जी। तो फटाफट मंदिर खोलावो, जो मोरे पाठशाला चालू है, पाठशाला में जो शुद्ध ज्ञान हिकावे के मनती हैंग और हावलपुर वही आका विश्व में शांति वही गारंटी दऊ मु। तो फटाफट मंदिर ने पाठशाला खोलावो तो ने काढा मन में पाठशाला री हैंग, टीचर्स री हैंग में भणीजवा वाली बहनों री ने मोरा छोकरा छोकरीओ हैंग कतरी लाणो मलती, कतरू हीकती ने मो तो कई प्रोग्राम करता मैं राजी वेता लाणो सूर्य यत्री राजी वेती। ते झट खोलावो मन तो घणी याद आवे री मो पाठशाला री। ओके मोदी जी, चलो धन्यवाद सर, धन्यवाद।
ऐसी प्यास लगी रहती जो नहीं बुझती है पानी से, वो बुझेगी मात्र देव गुरु की वाणी से। कल्पना बहन बस गए हो कल्पनाओं में, रमीला बहन रम चुके हो रोम रोम में, गीता बहन गुनगुनाती आपको गीतों में, शीला बहन की शैली गुंजती और रहती हूँ शीयल में, रीना बहन की रौनक छाई रहती है रातों में, रूपल बहन की रूपाली छवि को दिखती हूँ बंद राहों में, मीना बहन की मीठी बातें बस जाती है अब मन में, योगिता बहन की योग्यता याद आती है यादों में, पिंकी बहन की परोपकारिता को महसूस करती हूँ हर पल में, डिम्पल बहन की आवाज में डुबकी लगाती हूँ स्तुति में, दीपिका बहन की दयालुता जो दिखती है हर दिन में, शीतल बहन की शीतलता महसूस करके बनती शीतल में, शिल्पा बहन की शालीनता से हो जाती हूँ शालीन में, समता बहन की समन्वयता को भी अब करती हूँ मिस में, तृप्ति बहन की तड़प देखो जो बच्चों को पहुंचाते तारों से सितारों में, और हर्षा बहन की हर्षीली मुस्कान से बच्चे भी रहते थे हर्ष में, तीनों ममता बहन की मुस्कान से याद आती जैसे माँ की ममता में, और ऐसी प्यारी मेरे पाठशाला परिवार की बहनें श्राविकाएं, बच्चों, बालक बालिकाओं, आप सभी की याद अब रहती है आंखों में, आंखों से बनके बहती है आंसुओं में, पर आप सभी हर रोज मिलते हो मुझे मेरे सपनों में।